जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर को। ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। तो चलिए जानते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसकी दो प्रकृति होती है। कार्बन की सर्वतोमुखी का मतलब है कि कार्बन में ऐसा गुण होता है कि ये जो है अन्य तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों से मतलब संयोग करता है, ज़्यादा दोस्ती बनाने की इसमें क्षमता होती है कार्बन में। तो इसे सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें तो श्रृंखलन का गुण होता है, ठीक है। एक दूसरा जो प्रकार है चतुस्संयोजकता होता है। कार्बन में चतुस्संयोजकता होता है जिसके कारण ये बहुत अधिक यौगिक बनाता है, ठीक है। मतलब ये सबसे दोस्ती कैसे कर पाता है, तो इसका दो गुण है। पहला श्रृंखलन का गुण है जिसके कारण ये बहुत अधिक दोस्ती बना पाता है अपने ही यौगिक के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ ही। और दूसरा जो है चतुस्संयोजकता होने के कारण यह दूसरे तत्व के परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन से भी संयोग कर लेता है और यौगिक बनाता है, ठीक है। तो श्रृंखलन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि श्रृंखलन का मतलब क्या होता है। कार्बन में कार्बन के ही, ठीक है, अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कार्बन जो है अपने ही परमाणु से, मतलब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से ही संयोग करके यौगिक बना सकता है, ठीक है। इसी गुण को ही श्रृंखलन कहते हैं। अब दूसरा है चतुस्संयोजकता। तो चतुस्संयोजकता का मतलब है कार्बन की संयोजकता चार होती है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कहने का मतलब है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये बहुत अधिक तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। इसके बारे में उदाहरण के रूप में हम आगे पहले जानते हैं। पहले श्रृंखलन के बारे में और अच्छा से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्रृंखलन है, तो ये जो है ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन जैसे एक कार्बन का परमाणु है, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, फिर तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ। ये किसी प्रकार से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे सीधे में भी जुड़ा हो सकता है, कहीं से भी निकल सकता है इसकी शाखा। इस प्रकार से यहाँ से भी निकल गया है, कुछ इस प्रकार से भी बना सकता है शाखा, कुछ इस प्रकार से, कुछ कई प्रकार से कार्बन जो है शाखा बना सकता है और अपने ही परमाणुओं से संयोग करके मतलब यौगिक बना सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। ये सिंगल बॉन्ड बना के भी कर सकता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ रह सकता है, या फिर डबल बॉन्ड भी बना सकता है कुछ इस प्रकार से। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है कुछ इस प्रकार से। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बनता है, वो भी किसी प्रकार से, कहीं से भी शाखा निकल सकता है। कुछ कभी ऐसे निकलेगा, कभी ऐसे निकल सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो यही श्रृंखलन का गुण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चतुस्संयोजकता का गुण, ठीक है। परिभाषा तो हम लोग पीछे जान लिए थे, इसका उदाहरण अच्छा रूप में समझते हैं। चतुस्संयोजकता का मतलब है कार्बन का तो संयोजकता 4 है, तो ये बहुत से यौगिक से मतलब संयोग करके यौगिक बना, बहुत से मतलब तत्व के परमाणु से संयोग करके यौगिक बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। तो इसके संयोजकता कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इसका ग्रहण करता है, मतलब संयोग करता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन संयोग करता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक यौगिक बनता है, ठीक है। कार्बन ये हाइड्रोजन से भी संयोग करके यौगिक बना सकता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ भी ये संयोग करके यौगिक बना सकता है। कार्बन की चतुस्संयोजकता होने के कारण, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये कई अनेक मतलब ऐसे तत्व है जिससे मिलकर यौगिक बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन से मिलके, ऑक्सीजन से मिलके,
क्लोरीन से मिल के भी यौगिक बना सकता है। और भी बहुत से ऐसे अनेक तत्व हैं जिससे यह मिल के उसके परमाणु से मिल के यौगिक बना सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल का वीडियो में इसके आगे देखेंगे।